पहले जो है सर स्टार्ट से स्टेबलम से। हाँ, स्टेबलम से जो है, स्टेबलम में तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास रीमर्स हैं, सर सिर्फ रीमर्स हैं। और सबसे छोटे रीमर से अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं 42। हाँ ठीक है, ये छोटे छोटे रीमर्स हैं। अच्छा ठीक है, सही है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप बड़े करते जाएं तो ये बड़े होते सर रीमर में कोई डिफरेंस आ जाएगा हमारे सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड में? रीमिंग में कोई रीमर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके सर। सीमेंटेड अनसीमेंटेड। सर इनके साइजेस एक्सप्लेन कर देंगे। 42 से 60 तक नॉर्मल साइजेस आते हैं, 60 तक कप स्टेबलम कप 42। स्टार्ट 42 से नहीं, 44 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 60 तक नॉर्मल कप आते हैं। उसके बाद भी स्पेशल कप होते हैं और उसको जंबो कप कहते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। सर उसका रीमर कितना होता है? रीमर देखिए, अगर आप कंपनी, अगर आप ये फॉर एग्जांपल ये 59 है या 58 है, अगर ये 58 है, कंपनी ये कह रही है कि अगर आपने लाइन टू लाइन जाना है तो आप 58 रीम करके 58 कप लगाएं, लाइन टू लाइन जाना है। सर ये नॉन सीमेंटेड का लगेगा? ये अनसीमेंटेड अनसीमेंटेड का लाइन टू लाइन। हाँ, ये लाइन टू लाइन और प्रेस फिट सिर्फ अनसीमेंटेड के लिए है, ओके सर। सीमेंटेड के लिए नहीं है। अगर आपने यही साइज़ यूज़ करना है तो ये लाइन टू लाइन है, और अगर आपने कप एक साइज़ बड़ा लगाना है तो ये प्रेस फिट है। आप एक 58 जगह में 60 पुश कर रहे हैं, दैट इज प्रेस फिट, वन साइज। सर विच इज़ बेटर सर, प्रेस फिट इज़ बेटर और इफ यू कैन डू इट, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ओके सर। प्रेस फिट मतलब आप जब जितना प्रेस फिट करने की कोशिश करेंगे उतना आप ज़्यादा फोर्स यूज़ करेंगे और उतना आप फ्रैक्चर करने की कोशिश ज़्यादा हो सकती है, या फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो सकती है सर। अच्छा, रीमर जो है सेफ लाइन टू लाइन इज गुड। नहीं, मेरे ख्याल में प्रेस फिट ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सर फ्रैक्चर सर फ्रैक्चर के चांसेस भी तो हैं सर, एक तरफ से आप क्या भी रहे हैं सर। नहीं, उसमें एक और फिनोमेना भी है। इसमें फिनोमेना ये है कि अगर आप स्टेबुलम रीम कर रहे हैं तो इसमें ये है कि आपका स्टेबुलम जो है, अगर ओपनिंग इसकी क्लोज मतलब टंग है, जिसको बॉटल नेक कहते हैं, तो उसमें प्रेस फिट ये साइज़ भी आएगा, ओरिजिनल साइज़ भी प्रेस फिट आएगा। लेकिन आपका ओपनिंग बड़ा है तो फिर उसमें वही वाला साइज़ प्रेस फिट नहीं आएगा, उसमें बड़ा साइज़ लगना चाहिए। तो एक बॉटल नेक, आप अगर आपने इस तरह रीडिंग की है कि आपका ओपनिंग ऑफ द स्टेबुलम जो है वो बाकी स्टेबुलम से छोटा है, तो आप उसी साइज़ को भी एज ए प्रेस फिट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग उतनी जैसी है तो फिर आपने अगर प्रेस फिट यूज़ करना है तो एक साइज़ बड़ा यूज़ करना है। ठीक है, ये इतना मसला नहीं है, सिर्फ डिफिनीशन आनी चाहिए कि प्रेस फिट का मतलब ये है कि उससे थोड़ा सा बड़ा हो, और लाइन टू लाइन ये है कि बस जितना आपने रीड किया है उतना ही आप लगा लें। ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेबुलम में कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये रीमर है, पावर रीमर्स हैं सारे। ठीक है सर। क्वेश्चन ये फॉरवर्ड पे भी हो सकते हैं और रिवर्स पे भी। फॉरवर्ड पे जो है ये मेजॉरिटी पेशेंट्स में जब आप रीम करते हैं तो फॉरवर्ड कटिंग करता है, लेकिन कभी कभार अगर आप ग्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं तो रिवर्स पे हम लोग कभी कभार यूज़ करते हैं। सर क्वेश्चन ये था कि वो जो अनसीमेंटेड कप में हमने स्क्रूज लगाने हैं, स्क्रूज की डायरेक्शन। हाँ, तो वो बेसिकली इसमें बड़ा आसान है। इसमें स्टेबलम सही वाला कप दे, ये एक सुपीरियर इंटीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, और एक सेफ जोन। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये और ये एक ये इस्कियम और पोस्टीरियर, ये ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो जोन है ये सेफ जोन है। ये यहाँ से लेके लाइन, यहाँ से पोस्ट सुपीरियर, यहाँ से लाइन लेके यहाँ तक, ठीक है, सही है, यहाँ से लाइन लेके यहाँ तक। सर अब ये जो एरिया है ये सेफ जोन है, ठीक है। सर इस बताया लैंडमार्क आपने, ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन विद इस्कियम, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। सर ये हमें पल्पेट हो जाती है? नहीं, ऐसी अंदाजा तल कह रहा हूँ। एक और भी बात मैं करना चाहता हूँ, ये अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग, मैं कहता हूँ
मैं कहता हूँ कोई सेफ जोन नहीं है, अगर मैं पहले से सिटेबुलम करता हूँ तो मैं यहाँ प्लेट लगाता सर उसके लिए रिमर कितना यूज़ करना होता है और सर वो स्क्रू यहाँ कितना प्लेट होता है? लगाता हूँ, यहाँ प्लेट लगाता हूँ, ये प्लेट लगाता हूँ, ठीक है ना, सारे सेफ जोन हैं, लेकिन आपको लगानी चाहिए पोस्टीरियर इंटीरियर में ये पुराना आइडिया रिमर है कौन क्या? सा लगाना है और स्क्रू कौन सा लगाना है? आजकल जो है वो मल्टी होल कप्स आ रहे होते हैं, और मल्टी होल कप्स में आप यहाँ भी स्क्रू डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मल्टी होल कप में अवॉइड कौन सा जोन करना है? ये वो जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो यही है। हाँ सर, पोस्टीरियर सुपीरियर ही रखना है, बात वो कहते हैं। ये इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन है, ये स्कीम है, ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन से ये प्यूबिक सिम्फिसिस। तो ये यहाँ पे आपने लगाने हैं। सर इसके लिए रिमर कौन सा यूज़ करते हैं और स्क्रू कौन सा यूज़ करते रीमर नहीं है, इसके लिए फ्लेक्सिबल हैं? रिमर होता है सर वो। फ्लेक्सिबल बिट बिट होता है, फ्लेक्सिबल बिट होता है। इसका सर ये एक- कितना है, वो इसका एक कितना mm स्लीव का? होता है, स्लीव ज़रूर होना चाहिए इसके साथ। अगर स्लीव ना हो तो आप डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर वो खराब प्रोमिनेंट रहता है। तो ये बेसिकली होल में अंदर जाके सर ये इसका साइज़ क्या है ये नॉर्मली 25 से आप 35 तक एवरेज लेते हैं, सर? और कुछ केसेस में आप 40 तक भी ले सकते हैं। और स्क्रू सर, स्क्रू भी उतने का डालना है, स्क्रू ऊपर डालना है? स्क्रू 45 का डालना है, कितने का डालना है, मतलब कितना रिमर करें और कितना स्क्रू का? रीमर तो इसमें पूरा कर लेते हैं हम लोग, मतलब जितना जहाँ तक जाता है रीमर कर लेते हैं। सर रिमर की ये- विड्थ ये- के मुताबिक सर स्क्रू का जो पिच है या स्क्रू की जो विड्थ है वो कितनी लेनी है? ये बेसिकली 4.5 के हैं? 4.5 है सर, 6.5 है, ये 6.5 का 6.5 का कैंसल स्क्रू। ये है, लेकिन ये इम्पोर्टेड है। ओके सर। हाँ, तो ये मतलब इसे टेबुलम में लगाना इतना मुश्किल नहीं है। ये ड्रिल बिट जो है ये 4 mm है और ये 6.5 है, और ये सारे स्क्रूज जो हैं ये सारे इम्पोर्टेड स्क्रूज हैं। सर इनका लेंथ के लिहाज से दिदी कागरा हेड रख a dual mobility is nothing a dual mobility is nothing। आपका पहले एसिटेबुलम कप लगेगा, एसिटेबुलम कप लगेगा, मॉडल आपका पहले एसिटेबुलम कप लगेगा, जैसे किसी भी टोटल हेप में लगता है, ठीक है, चाहे ये सीमेंटेड हो और चाहे अनसीमेंटेड हो। लेकिन ये याद रखें कि कुछ लोगों के पास दोनों ऑप्शन नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने एसिटेबुलर कप लगा दिया, ठीक है। अब जब आपने लगा दिया तो इसका काम तकरीबन ख़त्म हो गया, एक्सेप्ट कुछ लोगों में ये लगाने के बाद उसमें अंदर एक और इनर सरफेस, ये चूँकि रफ़ होता है और एक स्मूथ सरफेस लगाने के लिए एक और इनर कवरिंग लगानी पड़ती है, तो वो आप लगाएं, ठीक है। ये एक जस्ट नॉर्मल हिप की तरह है, ठीक है। अब डुअल मोबिलिटी में जब आपका अगर का इम्प्लांट शेरा ट्रायल दे बड़ा ट्रायल बोला ठीक है। वो कप आपने लगा दिया, ठीक है। अब ये भी आपने लगा दिया फीमर में, सही है, ये इसमें लगा है, ये इसमें लगा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना डुअल मोबिलिटी का काम शुरू हुआ। ये दो चीज़ें हैं, ये पोली है, ये पोली है, ठीक है, और ये कोबाल्ट क्रोम है, ये हेड है, जिस तरह नॉर्मल हेड होते हैं, ठीक है, इसी तरह का हेड है जिस तरह एक नॉर्मल हेड होता है। कोबाल्ट साइजेस ये बेसिकली अगर हम लोग इस साइज़ की बात करें तो ये 22 से स्टार्ट होती है, 22 से। और ये जो है 22 वाले जो हैं उसमें एक मसला आ रहा है, उसको इंट्राप्रोस्थेटिक डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये 22 के साथ किस ज़माने में आ रहा था, इसमें अब 3 जनरेशन डुअल मोबिलिटी आ गए हैं। अब 28 में इसके डिसोसिएशन के चांसेस बहुत रेयरली हो सकते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पोली, इसके अंदर ये हेड, इसके लिए ये
इसके लिए ये दब खुलाओ का बच्चे, ये पोली को फिक्स करने के लिए सर? ये बेसिकली इसको यूँ समझे कि इसका ओपनिंग जो है ये टाइट है, ओपनिंग टाइट है बट इलास्टिक, टाइट है, इट्स अ बॉटल नेक, इट्स अ बॉटल नेक है लेकिन इलास्टिक है, और आपने इसको इसके अंदर इस चीज़ की मदद से घुसाना है, ठीक है। ये लॉकर है, ये लॉकर है, और इसमें आवाज़ें आनी चाहिए, क्रक, अंदर जाके फंस जाता है, अंदर जाके फंस जाता है। ये एक दफ़ा अंदर जाके फंस जाए, ये आप दोबारा नहीं निकाल सकते, ये आप दोबारा इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ डुअल मोबिलिटी, ये डुअल मोबिलिटी है, ये पॉली है और ये कोबाल्ट क्रोम है, ठीक है। और ये बाकी नॉर्मल एसिटिबुलम है, बड़ा एसिटिबुलम, ठीक है। और ये इसके अंदर दो सरफेसेस मूव करते हैं, ये वाला और एक ये वाला, और दैट इज डुअल मोबिलिटी। सर मोबाइल ज़रा पीछे कर लें, ठीक है। मेटल पॉली सिरेमिक, मेटल पॉली और ये कोबाल्ट क्रोम है, सेरामिक भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये पॉली आप जितना बेहतर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम में विटामिन ई एनरिच्ड पॉली आ रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी बात सही है, अगर ये कोबाल्ट क्रोम की जगह आप सेरामिक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्ट्रक्चर या एनाटॉमी इसकी इस तरह है कि आपने जिस तरह एक नॉर्मल एसिटिबुलम है उसी तरह लगाना है। नॉर्मल एसिटिबुलम आपने लगा दिया, कुछ सिस्टम में ये ऑलरेडी स्मूथ होता है, कुछ सिस्टम में इसके अंदर कवरिंग लगती है जो कि स्मूथ होती है, उसको आप लाइनर कह सकते हैं, लेकिन वो स्टेनलेस या स्टील टाइप या मेटल होगा, ठीक है। और ये पॉली है, बेसिकली ये पॉली है, ठीक है। और ये दो सरफेसेस पर मूव करेंगे, एक पॉली मूव करेगा और एक ये मूव करेगा। तो हमारा ये डुअल मोबिलिटी आ गया, दो, ये अंदर वाला भी मूव कर रहा है और ये दूसरा भी मूव कर रहा है। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये डिस्लोकेट नहीं होगा, although it's an advantage of having more stable than the conventional, लेकिन ये कोई एडवांटेज नहीं है, सॉरी ये कोई एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है कि ये कभी भी डिस्लोकेट नहीं होगा। नहीं, डिस्लोकेट हो सकता है अगर आपका टेक्निक ठीक नहीं है, कंपोनेंट पोजीशनिंग ठीक नहीं है, तो ये डिस्लोकेट हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जस्ट डुअल मोबिलिटी के लिए, डुअल मोबिलिटी को आप ज़्यादा इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर पूरा प्रोसीजर एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ये बेसिकली आप इसको दोबारा हम इस तरह कर सकते हैं, जो दल गटरा का बच्चे और दाम लगटरा का और दा हेडम लगटरा का दस राम आराम बंदरा का ये लगा चीज़ चलता। ये हम लोग सिर्फ एसिटेबुलम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिटेबुलम, ये हमारा एसिटेबुलम है, हमने कप लगाया, ये कैसे लगाएंगे अभी डिस्क्राइब करते हैं कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल हिप में ये कैसे लगाना है, ठीक है। ये हमने लगा दिया, फिक्स कर दिया, स्क्रू भी लगा दिए, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। अब उसके बाद सर इसकी एंटी वर्जन वगैरह वो अभी अभी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। दावनी साहब दासे वही साहब, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये अलग से आता है और ये पॉली है, पॉली, ठीक है, ये पॉली है और ये अलग है कि हमने नॉर्मली क्या करते हैं। तो इसमें पेट्रोस की क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ये है कि कैविटेटरी है, सेगमेंटल या स्ट्रक्चरल है, ठीक है, और पिल्विक डिसकंटिन्यूटी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इसकी एनालिसिस है कि नहीं है, इनमें इसकी लाइन इंटैक्ट है कि नहीं है, प्रॉक्सिमल माइग्रेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कि कम है,
ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए हाँ, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर डायग्राम है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो मुश्किल भी है, और इसके लिए जो डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है वो ये वाला डायग्राम है, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग कोई और करें। वो एक बंदा जो कह रहा था कि कंस्ट्रेंट लाइनर है, ये कंस्ट्रेंट लाइनर है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। ये अब टाइप 1 में जो है सिर्फ माइल्ड कैविटेटरी है और उसमें आप सिर्फ ग्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 में सिर्फ माइल्ड, इसमें क्या है कि इसके लाइन टीयर ग्राफ एवरीथिंग इज इंटैक्ट, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सी ग्राफ डालनी है, परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। टाइप 2 जो है उसमें बी है, और टाइप बी और 3C में, टाइप 2 और 3 में 3 सेंटीमीटर अगर कम माइग्रेशन है तो 3 सेंटीमीटर 2 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा माइग्रेशन है तो 3 में चला जाएगा। अच्छा, करना क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास इस तरह आते हैं, इन्होंने आसान दिया हुआ है लेकिन ये एक लंबा एसिटेबुलम है, लंबा वैंडरिंग एसिटेबुलम, वैंडरिंग एसिटेबुलम। अब अगर इस एसिटेबुलम को आपने यहाँ पे लाना हो तो ये आपका कप यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपका कप यहाँ पे आ रहा है तो इस एरिया को आपने कवर करना है। Stud graft is not as good as augment. Stud graft डिसॉल्व हो जाता है और इसके लिए ऑगमेंट चाहिए, और मून शेप ऑगमेंट आते हैं, टेंटेलम, ये मून शेप ऑगमेंट आते हैं, तो स्क्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबसे सीवियर कंडीशन है जो आजकल आ रहे हैं वो है कि आप डिसकंटिन्यूटी में क्या करेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी में ये एक ऑप्शन है कि आप ये कप केज कप रिकंस्ट्रक्शन करें, कप केज कप रिकंस्ट्रक्शन। पहले आप कप रख लें, फिर केज रख लें, फिर उसके बाद सीमेंटेड कप रख लें, उसके बाद सीमेंटेड कप रख लें। ये डिसकंटिन्यूटी है, हर तरफ बोन लॉस भी है, डिसकंटिन्यूटी। सर ये जिमर बायोमेट की वो है, ये सिर्फ जिमर बायोमेट के पास है, टेंटेलम किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये या तो सर ये PDF हो किसी तरह करें तो ये क्लोज कप होगा, और अगर ये इसको आप इस तरह कर दें तो ये ओपन कप होगा। ये क्लोज कप है और ये ओपन कप है। इंक्लाइनेशन अगर 30 डिग्री है तो ये क्लोज है, और अगर 60 डिग्री है तो ये ओपन है, ठीक है। हाँ, ये आइडियल ये है कि आपका सिग्निफिकेंस क्या है क्लोज डिसलोकेशन, अगर आप ये ओपन कप है तो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ये रेट्रोवर्टेड है तो डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं, ज़्यादा पोस्टीरियर ज़्यादा घुमा हुआ है। सर एक दफ़ा क्लोज का